एक्सपर्ट कंप्यूटर के क्लास में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे कि बीजी सॉफ्टवेयर में किसी धनराशि पे इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। जब किसी व्यक्ति को कुछ अमाउंट हम दे दिए रहते हैं या किसी व्यक्ति से कुछ अमाउंट लिए रहते हैं या किसी व्यक्ति से कोई सामान की खरीदारी किए हों या किसी व्यक्ति से किसी सामान की हम बिक्री किए, तो जो धनराशि होती है उस पर हम कुछ दिन बाद अगर वापस वो करता है तो इंटरेस्ट अगर उस पर कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करें। इसके लिए हमें मीनू कुछ सेटिंग करने पड़ते हैं और हमें ब्याज की दर भी सेट करनी होती है, या ब्याज की दर हम वहाँ कैलकुलेशन करते समय भी सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, जैसे कि एक हमारे पास ट्रांजेक्शन है कि महेश सक्सेना को भुगतान किया 55,000 रुपये। महेश सक्सेना है हमारे, उनको हम भुगतान किए 55,000 रुपये, वो भी 1/4/2022 में हमने पेमेंट किया। महेश सक्सेना को 55,000 रुपया 1/4/2022 में पेमेंट किया गया है। उन पे जो ब्याज दर लग रहा है 7.5 प्रति माह की दर से लगा है। पुनः महेश सक्सेना ने पैसा वापस किया 31/7/2022 में, यानी 31/7/2022 में पैसा वापस किया। तो 1/4/2022 से लेके और 31/7/2022 तक इंटरेस्ट का अमाउंट कितना होगा इसे हमें कैलकुलेट करना है। और प्लस मेरा मूलधन जो 55,000 है उसे भी हमें लेना है। दोनों उनके खाते में हमें दिखाना है, दोनों खाते में डेबिट कर देंगे ताकि वो हमें दे सके। चलिए आइए स्टेप फॉलो करते हैं। सबसे पहले हमें एडमिनिस्ट्रेशन के मेनू में जाना है, कॉन्फ़िगरेशन में जाना है, फीचर्स ऑप्शन में जाना है। और जबकि ये अकाउंट से लेन देन किया जा रहा है तो हमें अकाउंट के मेनू में आना पड़ेगा। अकाउंट में यहीं पे देखिए हमारे सामने दिया अकाउंट वाइज इंटरेस्ट। अकाउंट वाइज इंटरेस्ट के मेनू पे हम क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे और यहाँ से हम सेव के ऑप्शन पे हम क्लिक कर देंगे। सेव के ऑप्शन पे क्लिक कर दिए और यहाँ से चलिए हम यहाँ से लेजर बना लेते हैं महेश सक्सेना। महेश सक्सेना अंडर ग्रुप सनरी डेबिटर, क्योंकि हम उन्हें पैसा दे रहे हैं। ठीक है, ये कहाँ के हैं इनके बारे में डिटेल्स अगर देना चाहते हैं तो यहाँ पे डिटेल्स हम दे सकते हैं। ये रजिस्टर्ड पार्टी हैं, ये मंथली क्वार्टरली करते हैं, इनका जीएसटी नंबर अगर है तो दे सकते हैं। एंटर 15 डिजिट का होना चाहिए। एंटर मोबाइल नंबर, आधार नंबर अगर है तो इनका आधार नंबर, मोबाइल नंबर भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। एंटर और यहाँ से हम कॉन्टैक्ट पर्सन दे सकते हैं। यहाँ पे अगर एक कोई सामान लेके जा रहे हैं, क्रेडिट डे फॉर सेल, या जिस दिन से क्रेडिट हो रहा है उस दिन से कितना दिन तक छूट अगर देना चाहते हैं तो उसके बारे में लिख सकते हैं। या क्रेडिट डे फॉर सेल, अगर सेल कोई सामान हम कर रहे हैं 4 दिन 5 दिन बाद, अगर वो मान लेते हैं कि पैसा 4 दिन 5 दिन बाद देने के लिए बोल रहे हैं तो वहाँ तक कुछ नहीं लेंगे, इंटरेस्ट कुछ नहीं लेंगे। लेकिन अगर 4 दिन 5 दिन दिए गए समय अवधि के अनुसार यदि वो पैसा वापस नहीं करते हैं तब उसके बाद से ब्याज कैलकुलेशन करना हम क्या कर देंगे, शुरू कर देंगे। तभी यहाँ पे क्या है, क्रेडिट फॉर सेल, जब किसी व्यक्ति को बेचेंगे, सामान बेचेंगे तो उसके लिए लगाएंगे। क्रेडिट फॉर परचेज, जब किसी सामान व्यक्ति से सामान कर देंगे उसके लिए लगाएंगे। तो यहाँ पे अभी कोई मीनू अभी हम एनेबल नहीं कर रहे हैं। अगर एनेबल अगर आप करना है तो जैसे कि 5 दिन तक अगर कोई सामान है अगर सेल किए हैं, 5 दिन तक आप छूट देना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे परचेजिंग का 5 दिन पे है। इंटरेस्ट आप यहाँ पे रिसीवेबल अगर आप चेंज करना चाहते हो कर सकते हैं। जैसे हम मान लेते हैं 7.5 हम लेना चाहते हैं, परचेज पे भी 7.5 हम देना चाहते हैं। यहाँ से F2 बटन प्रेस किया और यहाँ से सेव कर लिया। चलिए यहाँ से हम ट्रांजेक्शन एक कर लेते हैं, क्योंकि हम पेमेंट बाउचर में आते हैं और पेमेंट बाउचर में आने के बाद से ट्रांजेक्शन के हिसाब से 1/4/2022 में पेमेंट किया गया है। किसको किया गया है, तो महेश सक्सेना को किया गया है। कितना किया गया है, तो 55,000 रुपया किया गया है। एंटर ये जो महेश सक्सेना को पैसा दिया गया, पहली बार पैसा दिया गया तो एडवांस के रूप में दिया गया होगा या किसी कार्य के रूप में दिया गया होगा, तो उसका रेफरेंस में हम उसका जिक्र कर लेंगे। क्रेडिट किसके माध्यम से हुआ, तो कैश हम कर रहे हैं और यहाँ से एंटर कर लिए। एंटर करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ पे ऑप्शन दे रहा है कैश निगेटिव, क्योंकि मेरे पास कैश हमने सॉफ्टवेयर में ऐड नहीं किया था इसलिए कैश निगेटिव कर रहा था। एस करके हम आगे आ गए। अभी यहाँ से हम Alt+L से
Alt प्लस L बटन प्रेस करके या यहाँ से लेजर का मेनू हम चूंकि क्या कर लेते हैं ओपन करके, और यहाँ से महेश सक्सेना का चेक कर लेते हैं कि महेश सक्सेना का जो अमाउंट बता रहा है यहाँ पे कितना बता रहा है, 55,000 रुपये बता रहा है। चलिए अब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इनका डिस्प्ले में आना है इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बिल रिसीवेबल और बिल एक पेएबल। तो अभी जब हम किसी को पैसा दिए हैं तो बिल रिसीवेबल होगा, और जब किसी से पैसा हम लिए रहते हैं तो बिल पेएबल होगा। तो अभी हम बिल रिसीवेबल में, क्योंकि हम खुद भुगतान किए हैं, तो रिसीवेबल में हम जाके चेक करेंगे यहाँ से कौन सा पार्टी है, तो ये महेश है। कब से स्टार्ट कर रहे हैं और कब तक कैलकुलेट करना है, तो 31/7/2022 तक। यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेशन ऑन कब तक करना है, तो 31/7/2022 तक। फ्लैट रेट रहेगा, कितना परसेंट है, तो 7.5। ये जो ब्याज दर है मासिक है, तो यानी हम 30 दिन पे हम कैलकुलेट करेंगे, अन्यथा ये वार्षिकली कैलकुलेट कर लिया। यहाँ से एंटर बटन हम प्रेस किए और यहाँ से एंटर हम कर लिए। यहाँ से देख रहे हैं कि 55,000 रुपये का अगर हम परसेंटेज हम देखें तो टोटल मेरा 116 दिन जा रहा है, और उसका ब्याज कितना हुआ 15,950 रुपये। ये जो अमाउंट है, ये अमाउंट हम महेश सक्सेना के खाते में हम चूंकि क्या करना चाहते हैं, क्रेडिट करना चाहते हैं, उसमें जाके चूंकि क्या हो जाए, ऐड हो जाए। तो जब किसी और व्यक्ति का अगर करना चाहते हैं तो यहाँ से देखिए दिया है कि F4 बटन प्रेस करके आप क्या कर सकते हैं, इंटरेस्ट का आप बाउचर उसमें पोस्टिंग कर सकते हैं। चलिए F4 हम किए, जर्नल का मेन बाउचर हम ले लिए, यहाँ से ले लिए। इंटरेस्ट रिसीवेबल है पेएबल किसमें आप करना चाहते हैं, तो यहाँ से देखिए F3 बटन प्रेस करके, और यहाँ से इंटरेस्ट का एक हम चूंकि अकाउंट बना लेते हैं इनवर्ड। इंटरेस्ट हमें मिल रहा है तो नहीं, हमें क्या हो रहा है, इनकम हो रहा है, इनडायरेक्टली इनकम हो रहा है। यहाँ से F2 बटन एंटर किए। नरेशन इंटरेस्ट टू बी रिसीव फॉर द पीरियड, यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ पे @7.5 हम कर दे रहे हैं, और यहाँ से हम ओके हम कर दिए। ओके ओके, ये ऑटोमेटिकली ये ब्याज दर वहाँ पे जाके क्या हो गया, कैलकुलेट होना चाहे तो हो गया वहाँ पे। चलिए चेक कर लेते हैं। अल्ट के साथ यल हम किए, और यहाँ से महेश सक्सेना का हम लेजर चेक कर लेते हैं। तो महेश सक्सेना में देखिए एक लेजर अभी यहाँ से हम 01/04/2022 से लेके 31/7/2022 तक हम देख रहे हैं अमाउंट। तो पहले तो इनको 55,000 हमने कैश दिया था, वो अमाउंट यहाँ पे है, और 15,950 रुपये मेरा चूंकि क्या है केवल इंटरेस्ट का अमाउंट है, तो इंटरेस्ट का अमाउंट हम यहाँ से दिखा दिए, और यहाँ से टोटल मेरा कितना हो रहा है 70,950 रुपये। ये रहा इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का तरीका, जो कि आसानी से हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर वही किसी व्यक्ति को सामान बेचे हैं या सामान दिए हैं, अगर उस पर करना चाहते हैं तो उसके लिए भी हम आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे सेल किया, अब हम चूंकि सेल कर रहे हैं, मान लेते हैं कि हम सेल किए हैं इनको 01/08/2022 में। यहाँ से लोकल टैक्स इंक्लूडेड हम ले लेते हैं। महेश सक्सेना को ये हम चूंकि क्या कर रहे हैं, सामान सेल कर रहे हैं, कोई एक आइटम हम ले लेते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कीबोर्ड। इसमें आएगा एचएसएन कोड, यहाँ पे हम यहाँ से टैक्स की कैटेगरी जीएसटी 18%, एचएसएन कोड हम दे देते हैं, और यहाँ से F2 मान लेते हैं 10 पीस हम बेच रहे हैं, 1000 क्रेडिट से हम बेच रहे हैं, या हम 100 पीस हम बेच रहे हैं 1000 क्रेडिट से बेच रहे हैं। F2 यहाँ से S करके हम यहाँ से क्या कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं। लेकिन यह पैसा चूंकि 1/8 के बदले हमें चूंकि मिल रहा है 31/8 में, 30/8 में हमें पैसा मिल रहा है। ये जो पैसा मिल रहा है 30/8 या 31/8 में हमें पैसा लाके दे रहा है। दोबारा ब्याज हम कैलकुलेशन हम करेंगे, यहाँ से बिल रिसीवेबल में आते हैं वन अकाउंट का और महेश सक्सेना का, यहाँ से 01/08/2022 से हमें ब्याज इनका कैलकुलेट करना है 31/8/2022 तक, और 31/8/2022 तक कितना परसेंट है, 7.5% है। यहाँ से हम लेके चल रहे हैं, तो देखिए 1 लाख का अमाउंट का जो भी हमारा यहाँ पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करके बता रहा है वो 25 दिन का यहाँ पे बताया है। यहाँ पे 1/8 से लेके 31/8 तक यहाँ पे हम दिए हैं, और यहाँ पे मेरा जो ब्याज दर 25 डेज,
इसमें चूंकि क्या है, ऑटोमेटिकली मेरा किया है, ये 7.5% के रेट से लेके चला है, और यहाँ से ब्याज ही क्रेडिट हम कर दिए हैं। हम यहाँ से F2 बटन हम प्रेस कर रहे हैं, और F2 बटन यहाँ से, अब यहाँ से अगर मंथली अगर हम 31 का अगर लेते हैं तो यहाँ से देखिए हमारे सामने 25 डे है, यानी टोटल डेज 25 डेज का ही काउंट करके बता रहा है, क्योंकि हमने वहाँ पे क्यों, जैसे कि हमने बनाते समय 5 दिन 6 दिन का चूंकि हमने क्या दिया था, डिफरेंटिव दे दिया था, क्या 5 दिन 6 दिन तक इनका चूंकि क्या हो जाए, यहाँ से दिखा दे आपको एक बार, मॉडिफाई हम करके, मॉडिफाई महेश सक्सेना, एंटर। यहाँ आप देखिए 5 दिन का हमने लैप्स दिया था कि जब भी हम परचेज या सेल करेंगे तो 5 दिन का चूंकि क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। तो इसलिए हम टोटल काउंट हम कर रहे हैं, तो उतना दिन का क्या मिल जा रहा है हमारे सामने, डिस्काउंट मिल जा रहा है, नहीं उतना दिन का चूंकि कैलकुलेशन नहीं कर रहा है। यहाँ से बिल रिसीवेबल 1 अकाउंट महेश सक्सेना 01/08/2022 से लेके और 31/8/2022 और 31/8/2022 तक। यहाँ से हम F2 हम कर रहे हैं तो हमारे सामने ब्याज कैलकुलेट कर रहा है, इसको भी क्रेडिट करना है तो F4 एंटर हम करके, और यहाँ से चूंकि हम क्या कर सकते हैं, एंटर और एंटर करके एक्सेप्ट कर दिए, ये भी मेरा ब्याज का दर उसमें क्या हो गया, कैलकुलेट हो गया। अब किसी दिन महेश सक्सेना का टोटल लेजर का डिटेल्स अगर हम निकालना चाहते हैं तो 1/4/2022 से लेके 31/8/2022 तक, यानी कैश हमने दिया 55,000, ब्याज उसका उतना हुआ, सेल हमने किया इतना, उसका ब्याज इतना हुआ, टोटल हमें पाना इतना ही से पाना है। तो ये रहा ब्याज कैलकुलेट करने का तरीका बीजी सॉफ्टवेयर में।